कहीं दूर निकल जाए हम। सुर और लय और ताल नहीं है, लेकिन दिल की बात है। कौन कह रहा है कि चलो कहीं दूर निकल जाए हम? पता है, हमारा बग्गा बग्गा बग्गा, जी हाँ, बग्गा और बग्गी चाह रहे हैं कि कहीं दूर निकल जाएं, दुनिया जहान की झंझटों से मुक्ति पाएं और कहीं दूर निकल जाएं। तो भैया चलो हम भी आज जान लेते हैं और कुछ पोलम पट्टी खोल देते हैं। और ये कौन नास पीटा है जो बोल रहा है? क्या बोल रहा है दोस्तों? बोला जा रहा है दोस्तों कि भाई का जो चल रहा है, माँ का बर्थडे तो तुमने ऐसे मनाया और नास पीटो तुमने अपने लिए इतना इतना शॉपिंग किया। तो माँ का बर्थडे याद किसको था? याद तो किसी को भी नहीं था। जो माँ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बड़ी संतान, उसने कौन सा कुछ बड़ा तीर कमान मार दिया। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे बग्गा बग्गी आजकल बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं भाई साहब है। फुलान तैयारी चल रही है, शॉपिंग चल रही है, ये भी ले ले वो भी ले ले। का है कहानी, किधर जाने को है तैयारी? सबसे पहले हम बात करेंगे टाइटल पे। इस बार पूरी तैयारी करके जाएंगे कहीं दूर। ओके, तो हमारे बग्गा बग्गी इस बार पूरी तैयारी करके कहीं दूर जाने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस बार भाई, क्या वो लोग जब घूमने घामने उधर से निकल जाएंगे तो वापसी करते हुए छोटी दीदी को लेकर आएंगे? क्या 4 तारीख के बाद ही वापसी होगी? क्योंकि बड़ी दीदी ने कर दिया है ऐलान 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 कि हम यहाँ पर नहीं मनाएंगे। क्या चीज़? अरे भाई, न्यू ईयर और 25 तारीख का क्रिसमस कहाँ मनाया जाएगा? वहीं पे शिमला में। वहाँ का लोकल निवासी बन के हमारी दीदी वहीं पे ये सारा टाइम स्पेंड करने वाली है। बाकी हेल्पर तो वहीं हैं दो, वो अपना काम करते रहेंगे या फिर कुछ और देगी फरमान। चलो शुरू करते हैं। वैसे भाई, हमारी बड़ी दीदी हरदम ना छोटी की पोलम पट्टी खोल ही देती। देखो कैसे सो रही थी घोड़े बेच के। चलो मम्मी तो खैर बुजुर्ग हैं और वैसे भी अभी उनका एंजॉय करने का टाइम है। हालांकि 2-3 दिनों से इन बूढ़ी हड्डियों से दोनों मगरमच्छ बहनियों ने खूब मम्मी जी से काम कराया है। खुद बैठ बैठ मोटाए रही और मम्मी जी को ना काम कराए रही। तो कह रही थी आज मम्मी को फुल आराम करेंगे। परेतिन बगल में लेटी थी, वो बार बार कह रही थी उठ जा उठ जा। तो एक बार परेतिन की एक सच्चाई हमें और पता चल चुकी है। प्रीवियस वाले व्लॉग में भैया हमने देखा था कि किस प्रकार से वो सोए रही थी। और हमारी जीजी, देखो चाय देने का जो तरीका होता है, उठो चाय पियो, उठो चाय पियो, आंखें खोलो चाय पियो, उसके बाद बाकी के काम करो। ये होता है तौर तरीका। ठीक है, चाय पिलाने के लिए हमारी दीदी कहीं मरी नहीं जा रही कि तुम चाय पियो। जब पीना है तब पियो, लेकिन जब तुम चाय पियोगे तभी तो नोना जीजा के लिए कुछ सब्जी और गेहूं की रोटी वाले फुलके बनेंगे। ऐसे थोड़ी ना होता है, समझे? हाँ जी, समझे। तो अब ये कहाँ दूर जाएंगे इस बार? जो पूरी तैयारी करके क्या ये ट्रैकिंग पे जाएंगे? क्योंकि बग्गे का अपने सालों के साथ वादा था। जूते वूते भी खरीदे गए हैं और बग्गे ने कहा इसको पहन के आप आराम से चल सकते हैं। तो क्या कहीं ऐसा कहीं जाने का इरादा है या फिर और है कुछ कहानी है? ये तो हमें नहीं पता है, पर हाँ पता चल जाए तो ज़्यादा ही अच्छा है। क्योंकि कुछ चीज़ें अगर क्लियर हो जाएं दोस्तों तो ज़्यादा अच्छा है। अब भाई कब क्लियर होंगी ये तो नहीं पता, पर हम तो यही चाहेंगे कि क्लियर हो जाएं। अब छोटी और बड़ी आने से पहले हम बग्गा बग्गी पे कुछ बात करना चाहते हैं। वो कौन सी बात है सुन लीजिए। कुछ हमारी दीदी के भक्त जिनके दिल हैं बहुत सख्त, और वो क्या बोल रहे हैं कि माँ के बर्थडे पे कुछ नहीं दिया है, माँ को बस ड्राई फ्रूट्स पकड़ाए के काम चला ही लिया और शायद बाद में ड्राई फ्रूट्स यही सब खाए लीन होगा हैं। और अपने लिए इतनी शॉपिंग, दोनों बड़े सेल्फिश हैं भाई। और 22 लोगों ने उस पर लाइक मारा है। जिन लोगों ने लाइक मारा आपको पता है ये कौन है? हमारी दीदी के चमचे, हमारी दीदी के भाग, हमारी दीदी के स्पून, जो बस दीदी 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 जो कहें हाँ वही सच है, बाकी तो भाई सब झूठा है। अभी पता चला आपको इनके बारे में, शी इज़ मैरिड हिम फॉर यूट्यूब। ओके, इनका कहना है कि भाई एक और उससे भी बड़ी आ गई भक्त कि अब तुमको पता है इनके बारे में। अरे इसने तो यूट्यूब के लिए शादी ही करी है। ओ माय गॉड। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। वैसे
हमारी छोटी दीदी और बड़ी दीदी के बारे में भी अगर कुछ आप लिख लेते, क्योंकि बर्थडे तो सबको याद रखना चाहिए ना, सिर्फ बग्गा लड़का है इसलिए याद रखे। और जो सबसे ज़्यादा मम्मी के साथ कनेक्शन फील करता है, जिसको लगता है कि मम्मी के साथ सबसे ज़्यादा उसने संघर्ष देखा है, वो कैसे भूल सकती है। उसने भी तो उस दिन कोई स्पेशल स्पीच नहीं दी थी मम्मी के बर्थडे को लेकर, दिया था? मुझे नहीं लगता। अब हो सकता है एक आध दिन मैंने उनका वीडियो ना देखा हो, अगर मैं रॉन्ग हूँ तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि बड़ी ने कुछ किया। छोटी हाँ कबो चप्पल दिला देती है और कबो कबो वही चप्पल से मार खाने वाला काम भी कर लेती है। तो मम्मी जी, छोटी कुछ भी कर दे, छोटी अगर अपना गटैया भी मम्मी के हाथ में दे दे तो मम्मी जी खुश नहीं होंगी। हाँ, बड़की थोड़े बोल बच्चन बोल दे, थोड़ा मक्खनबाजी कर दे तो मम्मी जी एकदम खुश हो जाएंगी। हम सबको पता है कि जो दूर के ढोल होते हैं वो सुहावने होते हैं, और जो घर के होते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, वही चीज़ है। अगर आप सोचो तो सबसे ज़्यादा मम्मी जी के लिए किसने किया? छोटी ने किया। मैं हमेशा इस बात को एग्री करती हूँ कि मम्मी जी के लिए अगर किसी ने सबसे ज़्यादा किया है तो छोटी ने। अरे बड़ी जिज्जी तो बस बोल बच्चन बोला करती हैं, ये है सच्चाई। लेकिन हमारी मम्मी जी को सिर्फ बड़ी की ही बातें समझ में आती हैं, छोटी में तो कमियां ही कमियां हैं। छोटी को तो सारे फॉर ग्रांटेड लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसके डिसीजंस, उसका नेचर, खैर जिसको अपने आप में कोई सुधार ही नहीं करना, हर बार बोलती है कि मैंने सीख ले ली है, मैंने सीख ले ली, पर सीख क्या उसने टन ली है? नहीं ली है ना? बिल्कुल भी नहीं ली है। अगर ली होती तो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट रखती। कोई कह दे चल पड़ो, नहीं जी। कोई कह दे हमने किसी को प्रेस नहीं किया, प्रेशर नहीं किया है, जिसको चलना है चले, तो नहीं जाना। कह दे चल पड़ो तो चल दियो, मतलब भैया तुम्हारे खुद के लिए कोई सेल्फ स्टैंड है ये नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट तो दूर की बात है ना? तो ऐसे लोगों को ऐसे ही कंसीडर किया जाता है, ना उनकी छोटे रिस्पेक्ट करते हैं और ना ही बड़े से उनको कुछ प्यार लगाव होता है। खैर, बकरी देख के कितना खुश होता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी। सिलेंडर आज वो कंधे पर लाद के लाए रहा था, लेकिन कैमरा नहीं छोड़ रहा था। अब वो सिलेंडर भरा था या खाली ये तो नहीं पता, लेकिन सिलेंडर लाद के भाई साहब तेज़ी से वो भागता हुआ आ रहा था। और आज पराठे बने थे, ब्रोकली के पराठे। तो कम थी ब्रोकली तो फिर मूली और ब्रोकली मिक्स करके उसने अपने लिए बना लिए। मतलब यार, पराठे मूली के, और उधरों तैयारी हो रही थी मूली की, सब खाए खाए ठसा ठस करेंगे। और ऊपर के कमरे से बड़ी दीदी, नहीं भाई छोटी दीदी ने बोला है कि मेरे कुछ कपड़े लत्ते ले आना, क्योंकि उन्होंने बोला था ना, काश कि मैं कुछ सूट लाई होती। हमारी दीदी बस वह एक टी शर्ट है फुल स्लीव की, वही पहने पहने पूरा दिन बिता देती है, और ऑरेंज कलर वाला स्वेटर। मुझे तो कह तो रही थी हम बड़ा सामान लेके आए हैं, नए नए जितने सामान आए थे वो सब रख लाए, पर हमें तो कहीं नहीं दिख रहा है। आपको दिखा दोस्तों? मुझे तो नहीं दिखा। तो मैं तो यही कहूँगी कि भैया हमें नहीं दिखा कौन सा तुम सामान लेके आई हो, कितना लेके आई हो। आप लोगों ने देखा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने कहाँ देखा, कितना देखा है। खैर छोड़िए। तो सिलेंडर तो ताई जी थी जो कह रही थी कि आ जा ले जा, नहीं तो कोई और उठा ले जाएगा। बग्गा बग्गी ने शॉपिंग कर ली है ढेर सारी, और बस ये निकलने वाले हैं। तुम लोग रोज़ रोज़ रोड साइड अनहेल्दी, ऑयली और शुगर लोडेड चीज़ें खाते हो, और घर पे हेल्दी खाना खाना चाहिए, मतलब अपने ज्ञान का जो प्लान है खुद नहीं करते हो, ज्ञान यहाँ बखान करते रहते हो। बाय द वे, घर का देसी घी हेल्दी होता है, खाना चाहिए। हम लोग भी खाते हैं। अनहेल्दी जो तुम भर भर के बाहर खाते हो उसका नहीं सोचते हो। ऐसी लड़की घर बर्बाद करती है, अपनी मनमानी करनी है बस तुझे। ओ माय गॉड, बग्गी को लोग आ गए बोलने, क्या बर्बादी कर दी। दोनों डेली ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं, और वो तो अच्छी ही है। मतलब वहाँ उस घर में जहाँ पे ये लोग एक महीने के लिए बोल रहे हैं, वहाँ पर भी पार्सल आ रहे हैं, और उधर सारा पेमेंट तो वो परेती नहीं कर रही है, चाहे सब्जी भाजी का हो चाहे पार्सल का हो। तो भाई पूरा उधर, एक तो भाई रामू काका भी बनी है, ऊपर से मैडम की जितनी भी चीज़ें लानी होती वो अपने पैसों से ले। थोड़ा उसका ईगो है ना, कि कल को मुझे कोई कह ना पाए। क्योंकि देखिए दोस्तों, सच बात यह है कि इनके ईगो आपस में टकराते रहते हैं, कब कौन किसको सुना दे भाई बहन में से किसी को नहीं पता, क्योंकि सब अपना अपना इंडिपेंडेंट है, कोई किसी से कम नहीं है और कोई किसी की सुनेगा भी नहीं। भाई वही है कि मैं अपने लिए स्टैंड,
हालांकि आज तक परेतिन अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाई, हमने कभी नहीं देखा। नेक्स्ट ट्रिप की लोकेशन मत बताना, ओके? नहीं तो सबको पता चल जाएगा तुम शिमला मनाली जा रहे हो एज यूजुअल। देखो वहाँ से अगर ये आगे निकल जाए तो बात दूसरी है, लेकिन शिमला तो जाएंगे ही। क्यों? क्योंकि भाई दीदी ने आदेश दिया है, दीदी के कपड़े लत्ते। हाँ, ये भी हो सकता है कि लास्ट टाइम की तरह ये लोग कहीं अगल बगल रह लें, होम स्टे में, या फिर अपनी ही सुविधा अनुसार किसी सराय वराय में, क्योंकि बग्गा ऑफ कोर्स आपको पता है उसका बजट अलाउ नहीं करता है और वो कभी बजट के खिलाफ भी नहीं जाता है। जस्ट ड्रॉप देयर व्यूज एंड सी देयर एक्चुअल लाइफस्टाइल। अभी कहाँ दोस्तों, थोड़ा और व्यूज कम करने दो, फिर देखो ये कितना लिचड़ाई पे आते हैं, किस प्रकार से अपना लिचड़ाई दिखाते हैं। बग्गे के बारे में भाई कुछ चीज़ें पता चली हैं। का ही बताएं, इतना लीचड़ है, सगे संबंधियों का भी ना हुआ। कभी मुसीबत में काम आया तो उसके लिए भी इसने, छोड़िए, बेहतर ही समझ सकता है बंदा कितना लीचड़ है। दुपट्टा इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इनमेच्योरिटी। ओ भाई, मेच्योर नहीं है? ओ भाई साहब, कभी ना हाउस हेल्प के लिए भी नहीं करती, अपने काम के लिए चालाक है, कभी नहीं सुधरेगी। बस जिस दिन टूटेगा बग्गे का सबर का बांध, जाने क्या होगा। ओ भाई, बग्गे का सबर का बांध कभी नहीं टूटने वाला, क्योंकि उसको पता है कि जहाँ से ये लड़की लेके आया है वहाँ से भाई कितना भर भर के आता रहता है। और का कर दे इसे, कितना कौन मिच्योर है इस फैमिली में दिख गया। सबसे ज़्यादा तो मिच्योर हमारी मम्मी जी हैं। हमारे बेटा नहीं लखा कमाती है, जो चाहेगी वही होगा। कीचड़ कचरा, मम्मी जी कितनी मिच्योर हैं, मम्मी जी कीचड़ कचरा करती हैं। ये मिच्योर पर्सन और बुद्धिजीवी, उनका तो कुछ नए नए आजकल सुन रहे हैं अपने घर के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, कि भैया घर के आसपास के लोगों ने कुछ बातें फैलाई हैं। अब ये कौन से लोग हैं, बुद्धिजीवी ही समझें कि वहाँ आसपास के माहौल में, पंचायत में बातें हो रही हैं ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर, तो ये सब बड़े मेच्योर लोग हैं। और बग्गी मेच्योर नहीं है। मैं बग्गी का साइड नहीं ले रही हूँ, पर जितने भी इनके यहाँ पे सिक्के हैं, खोटे सिक्के, उनमें से तो बेटर ही है, उनमें से बहुत बेटर है। सिर्फ एक ही चीज़ के लिए मैं बोल सकती हूँ, अब तक उसके ऊपर जो जो चीज़ें हुई हैं 1 साल के अंतर्गत, चाहती तो इन सब की पोलम पट्टी बहुत पहले खोल देती लाइव कर करके, ठीक है? बस इसके आगे कुछ नहीं बोलूँगी। बाकी बग्गी जब रंग बदलती है, इनके जैसे रंग ढंग में रंग जाती है, चालाकियाँ करती, तो वो सब समझ में आता है, ठीक है? उसके लिए मैं कतई कुछ नहीं बोलूँगी। पर जहाँ पर बात आती है मेच्योरिटी की, तो इनके घर में कितने मेच्योर लोग हैं हमने बहुत अच्छे से देखे हैं। घर फूंक के तमाशा करने वाले मेच्योर लोग, बोल बच्चन करने वाले मेच्योर लोग, किसी भी रिश्ते को सुधारने के लिए कोशिश ना करके उन रिश्तों में और अग्नि डालने वाले मेच्योर लोग। उम्मीद करते हैं कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा। घर बैठ जाओ अब तुम दोनों। काहे भाई? जब परेतिन और बाकी लोग नहीं रुक रहे हैं तो बाकी वो काहे रुक जाए? परेतिन, जिज्जी, मम्मी सब घूम रहे हैं तो वो लोग काहे रुक जाए? उनकी मर्जी। मदर को भी कुछ शॉपिंग करवाने के टाइम बग्गा को जो है कुछ, अच्छा बग्गा को डैश डैश आती है, वो मैं नहीं पढ़ूंगी। मदर के पैसे पर नज़र है बस इसकी। बहुत ही ज़्यादा चालाक हो तुम दोनों, खासकर तुम्हारी बीवी। वाह जी वाह, बहुत सही। पता नहीं कहाँ से ये कौन से लोग हैं जो नेगेटिव कमेंट करने आते हैं। गोलगप्पे रेस्टोरेंट में मत जाओ, वहाँ पर हस्बैंड वाइफ शॉपिंग करके घूम रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है? कम से कम दोनों साथ हैं। क्यूट गर्ल, अपने नेगेटिव कमेंट पर ध्यान मत दो और अपने हस्बैंड के साथ जाके फुल आराम करो, एंजॉय करो। अरे भाई, ये जो कमेंट करने वालों के लोग हैं ये हमारे परेतिन के भक्त हैं, गंदे अड्डे की औरतें हैं और कुछ फेक आईडीज़ हैं। भाई देखो, कहो तो भैया सबको कहो, सिर्फ बग्गी के ऊपर विगत 1 हफ्ते से सब टूटे पड़े हैं, समझ जाओ ना। और जानबूझ के बग्गा सारे कमेंट रख भी रहा है। क्या प्रॉब्लम है? किसका घर बर्बाद हो गया? सब समझकर कमेंट कर रहे हैं। बग्गी तुम अच्छी हो, सब कुछ जानती हो, पहले से इनकी बातें जान रही हो, नेगेटिव बोलना आप लोगों को। और मैं तो यही कहूँगी कि जानो तुम कौन कौन कर रहा है कमेंट, कौन कौन करवा रहा है कमेंट। बाकी भर भर के लोगों ने फुल सपोर्ट दिखाया है, लेकिन हाँ, जो हमारी बग्गी के चमचे लोग हैं, मतलब दीदियों के चमचे लोग, उन लोगों ने बग्गी को बहुत अच्छे से तौला है।
आप ये नोटिस करिए, सारे डॉट कनेक्ट करिए आपस में कि विगत कुछ दिनों से सिर्फ बग्गी के ही बारे में गंदे कमेंट आते हैं, नेगेटिव कमेंट आते हैं, बाकियों के बारे में क्यों नहीं आते हैं? सोचो जरा सोचो। दीदियों के बारे में, और सबसे ज़्यादा तो ये घटिया शर्मनाक आदमी बग्गा है जो अपनी बीवी के बारे में ऐसे कमेंट रखता है। बहनों के बारे में इसकी हिम्मत नहीं है कि रख दे, बहनें का मुंह तोड़ देंगी, लेकिन बीवी को कह रहा होगा कि देखो डार्लिंग, अगर चलना है ना तो फिर हमें कमेंट रखने पड़ेंगे ट्रिप के लिए, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ। इतना घटियापन करने के बावजूद भी, है ना, तुमने विगत दिनों में कितने ज़्यादा वाहियात यहाँ पर वो टाइटल रखे, फिर भी 13,000, 14,000 हैं, 18,000, 12,000, 16,000, 15,000, 11,000 ऐसे व्यूज़ बचे हैं। पहले 35,000, 30,000, 25,000, कम से कम 25,000 आ जाते थे। तो ये तुम्हारी हरकतें हैं, दिनों दिन और घटती जा रही हैं, गिरती जा रही हैं। आने वाले टाइम में ना तुम और अपनी हरकतों की तरह तुम भी गिरोगे, है ना। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी, उधर मम्मी का चेहरा वो बेच रही है, का नाम है उसका, झूठियंका, मम्मी उदास क्यों है, फलाना ढिमका, और इधर ये दोनों मिलके जो है अपना अगर कुछ खा पी रहे हैं, जा रहे हैं, तो दीदी के भक्त लोग जीने नहीं दे रहे हैं। भाई बेचारी कितना जुबान से तो घर साफ कर दिए से चाट चाट, फिर भी तुम लोग ऊपर जिए न देव का है। चलिए जी, और हमारी बड़ी दीदी का तो एक ही काम, परितिन की सारी कमियां दिखाना। परितिन फ़ोन में लगी रहती है हरदम, परितिन देर दिन तक सोया करती है, हैं, क्या जिम्मेदारी ये निभाती है, इसीलिए इसका काम नहीं होता। देख लो गाइस, सो रही है, मैं जगा रही हूँ, उठ ही नहीं रही है। तो इनडायरेक्टली हमारी जिज्जी ने गेम खेलना शुरू कर दिया है। देखो भाई, समझ जाओ तो समझ जाओ, ना समझो तो भी तुम नहीं समझना चाहते हो, लेकिन समझ तो गए हो। चलो ये वीडियो यहीं तक के लिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो फिर जाने से पहले एक छोटू सा लाइक करके जाएगा, प्लीज़। करेंगे ना लाइक?